एक किसान को प्रॉफिट के जगह में जो नुकसान होता है तो किन कारणों से वो होता है, इसके बारे में आज जानेंगे हम। हर किसान को खेती लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि अगर ऐसा नहीं करने से आपको हर फसल में नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। और नुकसान आप कितना बार सह सकते हैं, एक बार दो बार मान के चलिए। इसी से तो हमको निकाल कर फिर दूसरा फसल लगाना है। अगर आप हर फसल में नुकसान खाइएगा तो आप कहाँ से खेती कर पाइएगा, कोई भी फसल कहाँ से लगा पाइएगा। अभी हर चीज़ महंगाई पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसीलिए हर किसानों को खेती लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला चीज़ होता है आपका बीज। तो बीज का सबसे पहले आप एक अच्छा चुनाव करें। बीज हमेशा क्वालिटी में लगाए, बेहतर बीज को लगाए। दूसरा हो गया आपका खाद। जैसे खाद में आप हमेशा अच्छा ही खाद डालें। डीएपी हुआ, गोबर तो खैर निश्चित ही सब फसलों में बहुत ही ज़रूरी होता है। काहे कि बिना गोबर का कोई भी फसल आप, जैसे होता है कि जैविक खाद जैसे आप दे रहे हैं, जैसे कोई भी कंपोस्ट खाद दे रहे हैं तो आप उतना मात्रा में आप नहीं दे पाइएगा जितना कि आप गोबर दे सकते हैं। और पौधा को जितना मात्रा में चाहिए जो गोबर खाद, उसको हर हाल में चाहिए, तभी वो जाके अच्छा विकसित करेगा पौधा। तब आप जाके कहीं आप लॉस से बचिएगा और प्रॉफिट में आप रहिएगा। खेती लगाने से पहले खेत को हम अच्छी तरह से पहले तैयार करते हैं और उसको जो ऊंच नीच खेत रहता है उसको हम प्लेन करते हैं। काहे कि प्लेन अगर नहीं करने से सिंचाई के समय में कहीं पानी ज़्यादा जमता है तो कहीं पानी नहीं चढ़ पाता है, तो इससे भी हमको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम खेत प्लेन करें, उसको सिंचाई के लायक बनाए खेत को, तभी जाके उसमें हम फसल डालते हैं। और दूसरा चीज़ है बीज हमेशा अच्छा क्वालिटी में ही डालें। और गोबर भी आपको डालना है मात्रा अनुसार, काहे कि बिना गोबर का कोई भी फसल अभी नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ हो गया, जैसे खेती लगाने के बाद हर किसान को हफ्ता में कम से कम 3 से 4 बार खेती का दौरा करना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से अभी का जो मौसम है, बीमारी कुछ ना कुछ फसल में आ ही जाता है। और जैसे बीमारी आता है तो उसको हमको ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सा बीमारी है और उसमें हम कौन सा दवा दें, और उसी बीमारी का हम सटीक दवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे एक बीन का पौधा है। बीन का पौधा है, आप देख सकते हैं नीचे का जो पत्ता है पूरा पीलापन है, देखिए इस तरह से। लेकिन जब इसमें दवा पड़ने के साथ तुरंत जो ऊपर का पत्ता जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। आपको यहाँ पर लगा हुआ भी दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो नीचे का पत्ता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन जो जितना भी ऊपर पत्ता आया वो बिल्कुल पूरा ग्रीन हो गया और पूरा पत्ता साफ है, क्लीन है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे मेरा खेती लगा हुआ है, हरा भरा है पूरा खेत, तो हमको खेत में कम से कम हफ्ता में 3 से 4 बार जाना चाहिए। फसल को अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि आप फसल नहीं देखिएगा तो बीमारी के बारे में नहीं जान पाइएगा। और दूसरा चीज़ है कि आप पत्ता को देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी कौन सा है। काहे कि पत्ता ही आपको बताएगा कि इसमें कौन सा बीमारी लगा हुआ है और कौन सा दवा आपको देना है। काहे कि अगर गलत दवा दे देते हैं तो आपको निश्चित है उस फसल में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप फसल लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा खरपतवार अगर आपका फसल में है तो हमेशा उसको सफाई करके रखें। काहे कि अगर सफाई नहीं करते हैं तो कीड़ा मकोड़ा जितना होता है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है घास में खास करके। और आप इसे साफ रखते हैं तो आपको कीड़े के नियंत्रण के लिए आपको बहुत राहत मिलेगा। कोई भी दवा दीजिएगा तो वो सटीक काम भी करेगा। और जैसे बहुत ज़्यादा झाड़ी अगर जैसे खरपतवार का हो जाता है तो आपको जैसे कीड़ा पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा खरपतवार को साफ रखें, और उससे क्या है कि आपका फसल भी अच्छा रहेगा और उस फल देने में उसको ज़्यादा आसानी होगा। काहे कि बहुत ज़्यादा झाड़ी होने से भी फल देने में कोई भी फसल को दिक्कत होता है। जैसे आप ये बीन देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरह कहीं भी खरपतवार वैसा नहीं है, और है भी तो अभी बहुत छोटा है, तब तक ये बहुत आगे निकल जाएगा। इस तरह से पूरा खेत को खरपतवार से साफ रखने से हर फसल में कुछ अलग ही रौनक रहता है। और जो खरपतवार है वो जो उर्वरक है उसको भी वो पूरी तरह से खींच लेता है, तो उसमें भी मतलब जैसे फसल में उसका भी असर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए खरपतवार हमेशा सफाई करके रखें। और रह गया जैसे फूल फल के समय में खास करके विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि फूल झड़ रहा है तो किस कारण से झड़ रहा है फूल, क्या कमी है उसमें, इस चीज़ को भी किसान को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि पत्ता को देख के आपको समझना चाहिए कि बीमारी कौन सा है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते हैं। और नहीं समझ पाते हैं तो उस परिस्थिति में किसान को क्या करना चाहिए। काहे कि अगर वो बीमारी को नहीं समझ पाते हैं तो वो दवा कौन सा ला के देंगे और कैसे देंगे, इस सब के बारे में सबसे पहला चीज़ मान के चलिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक पौधा को पहले उखाड़ के उसको दवा दुकान ले जाइए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पता चलेगा कि ये कौन सा बीमारी है, ये इसमें कौन सा दवा देना चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि हर बीमारी को हर किसान नहीं समझ पाता है अभी का भी समय में, तो कम से कम इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाता है तो उसका एक ही विकल्प है, पौधा को उखाड़ के दवा दुकान में आपको जाना चाहिए और सबसे पहले वहाँ दिखाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको उस बीमारी के बारे में पता चलेगा और आपको उसका सटीक दवा भी मिलेगा। तो ऐसे नहीं करने से हर किसान को समझ पाना मुश्किल है कि ये बीमारी कौन सा है, इसमें हमको कौन सा दवा देना है, ये चीज़ को हर किसान नहीं समझ पाता है।
दूसरा चीज़ आपको बता रहे हैं, ये बीमारी कहाँ से आता है? ये बीमारी आता है जड़ से, जो आपको पत्ता में दिखाई पड़ता है। और इसके लिए आपको रोपाई समय भी अगर कुछ उसमें उस तरह का केमिकल जैसे खाद अगर दिया जाए तो उस समय आपको जो बाद में जो बीमारी आता है उसको आपको पहले अगर उसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन हर किसान उतना कर पाना संभव नहीं है। वही चीज़ है जो कि आपको पत्ता को देख के समझना चाहिए कि बीमारी कौन सा है फसल में, और उसी के हिसाब से अगर आप दवा देते हैं तो आपका जो दवा में पैसा जो लगाइएगा वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो सही जगह में लग जाएगा। लेकिन अगर आप बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं और आप अगर अनाप शनाप दवा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है उसको भी नुकसान होगा और वो फसल भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपका एक नहीं दो तरफा आपको नुकसान होने जा रहा है। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि हम जब भी देखिए बीमारी का सटीक दवा दीजिएगा तो आपका एक स्प्रे से 2 स्प्रे में आपका फसल बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। और अगर गलत दवा पड़ने से पौधा को भी नुकसान होगा, आपका फसल भी चला जाएगा। इसीलिए आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बीन को देखिए कि किस तरह से ये बिल्कुल हरा भरा है और कहीं किसी तरह का इसमें किसी तरह का बीमारी भी नहीं है। इसका जो फल है, फल देने का जो क्षमता है वो भी अच्छा है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक पूरा फूल इसमें आया हुआ है, फल के साथ में आ रहा है। तो वही चीज़ है, अगर इसमें किसी तरह का पीलापन या किसी तरह का फंगस लगा हुआ रहता तो ये बिल्कुल भी आपको वो फल नहीं दे पाएगा जो इसको देने का क्षमता है। जैसे एक पौधा में 1 केजी का जो क्षमता है वो आपका 1 केजी तबे देगा जब आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और पौधा अगर आपका बीमार रहेगा तो निश्चित रूप से वो 1 किलो के जगह में आपका मात्र 250 ग्राम ही देगा, तो उससे आपको सॉलिड नुकसान होने जा रहा है, आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए हमेशा दवा देख कि वो कौन सा बीमारी है और कौन इस बीमारी में कौन सा दवा देना चाहिए, इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बीमारी समझ में नहीं आता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट्स में आप हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।